हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और मैं रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न से हूँ। तो आज हम कक्षा 9 का चैप्टर पढ़ेंगे, व्यवहारिक व्याकरण का संवाद लेखन। संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद यानी दो जनों के बीच में मध्य में बातचीत होना, वार्तालाप होना। तो यही हमें इस व्यवहारिक व्याकरण के इस टॉपिक में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे कि संवाद लेखन होता क्या है। तो संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। अर्थात दो लोगों की परस्पर बातों को हम संवाद कह सकते हैं। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दिया जाए तो वो संवाद लेखन कहलाता है। सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा जाता है। प्रश्नोत्तरी यानी एक कोई क्वेश्चन पूछेगा फिर दूसरा उसका जवाब देगा, ऐसे। ये वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है। वार्तालाप में दो से अधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं। यह सामान्यतया परिचित लोगों में होता है जिसमें किसी औपचारिकता का विशेष रूप से पालन नहीं किया जाता। ठीक है। अब संवाद लेखन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है और उसको हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? एक अच्छे और रोचक संवाद लेखन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है संबोधन। कैसे उसे संबोधित किया जा रहा है? संवाद लेखन में संबोधन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा, दिशा यानी मूवमेंट और दशा यानी स्थिति, दोनों बदल देता है। उदाहरण के हिसाब से देखेंगे, हम अपने मित्र और सगे संबंधियों को बहुत प्यार से संबोधित करते हैं, किंतु हमें अपने शत्रु से भी प्यार भरे संबोधन के साथ बातचीत या संवाद का आरंभ करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वाभाविकता। बातचीत या संवाद में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता यानी कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखनी चाहिए। स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार मानकर की गई बातचीत की अधिक प्रभावशीलता दिखती है। नेक्स्ट है अवसरानुसार। जैसा टॉपिक है उस हिसाब से बात करना। स्थान और अवसर के अनुरूप संवाद किया जाए तो ये अत्यंत प्रभावशाली होता है। उदाहरणतः विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव होना चाहिए। शैली। संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक और सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ज्यादा फॉर्मेलिटीज या कठिन शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए। अब है संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो संवाद लेखन की भाषा सरल और संक्षिप्त यानी शॉर्ट में बोलना है, ज्यादा लंबी लंबी लाइनें यूज नहीं करनी होती है। संवाद विषय और पात्रों के अनुकूल होता है। दो पात्र होंगे जब भी उनके बीच में संवाद होगा। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का यथासंभव उचित प्रयोग होना चाहिए। संवाद प्राय प्रश्नोत्तर शैली में होना चाहिए, पहले एक क्वेश्चन कर रहा है फिर दूसरा उसका आंसर दे रहा है, ऐसे। लेकिन कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी होता है, आदेश देने के। प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में उत्तर दिया जाता है, यानी जो टेंस चल रहा है उसी में प्रश्न भी और उत्तर भी। आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्राय भूतकाल या वर्तमान काल में होते हैं। ठीक है। तो अब हम एक संवाद लेखन का उदाहरण देखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। टॉपिक है देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर दो नागरिकों के बीच में संवाद है। अब आप दो नागरिक है तो कोई भी नाम ले सकते हैं। इस यहाँ पे लिया हुआ है सौरभ और कपिल। अरे कपिल, स्टार्टिंग और एक सबसे बड़ी बात कि इसमें अंग्रेजी शब्दों का यूज नहीं होता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये शब्द यूज नहीं होते, हेलो, हाउ आर यू ये शब्द यूज नहीं होंगे। अरे कपिल, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कपिल, अरे क्या बताऊं मित्र, टेलीफोन के दफ्तर से आ रहा हूं। सौरभ, अरे क्या हुआ है मुझे तो बताओ। कपिल, इस माह मेरा टेलीफोन का बिल 5,000 रुपए का आ गया है, उसी बिल को ठीक करवाने के लिए टेलीफोन के दफ्तर गया था। सौरभ बोलता है, तो क्या उन्होंने बिल ठीक कर दिया? नहीं मित्र, बिल ठीक करवाने के लिए क्लर्क 500 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। सौरभ, तो क्या तुमने उसे 500 रुपए दे दिए? कपिल, दिए तो नहीं, लगता है देने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई उपाय ही नजर नहीं आ रहा है। सौरभ, उपाय तो है जिससे हमारा काम भी हो जाए और क्लर्क को रिश्वत लेने का दंड भी। कपिल, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
सौरभ, तुम्हें सतर्कता विभाग की मदद लेनी चाहिए। कपिल, वहां जाकर क्या होगा? सौरभ, वहां जाकर तुम अपनी शिकायत दर्ज कराओ। कपिल, चलो ठीक है, हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम तो उठाना ही चाहिए। सौरभ, हाँ मित्र, यदि हर नागरिक सतर्क हो जाए तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह से ये संवाद यही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान काल में चल रहा है तो वर्तमान काल में ही चलेगा, तो और सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। इस तरह का हमें फॉर्मेट रखना है। ठीक है, ज्यादा लंबी लाइनें यूज नहीं करनी है, ज्यादा कठिन लाइनें यूज नहीं करनी है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। नैनीताल भ्रमण से लौटे हुए एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ व्यवहार संवाद। चिराग बोलता है, अरे मित्र, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, तुम्हारा नैनीताल का भ्रमण कैसा रहा? प्रशांत, बहुत ही मजेदार रहा, अगर तुम भी चलते तो बहुत मजा आता। चिराग, क्या बताऊं मित्र, मेरे चलने का तो बहुत मन था, लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। चलो छोड़ो, बताओ नैनीताल कैसी जगह है? प्रशांत, नैनीताल में बहुत सुंदर जगह है, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य तो देखने लायक है। चिराग बोलता है, पर तुम वहां कौन कौन सी जगह घूमे ये तो बताओ। प्रशांत, हम नैनीताल में तल्लीताल, मल्लीताल घूमे, नैना देवी मंदिर भी देखा, स्नो व्यू और चाइना पीक तो देखने लायक जगह है। स्नो व्यू तो हम रोप वे से यानी उड़न खटोले से गए थे, उड़न खटोले का सफर बहुत ही रोमांचक रहा। चिरा, क्या तुमने ताल में नौका विहार किया यानी बोटिंग करी? प्रशांत, हाँ, हम नाव से मल्लीताल से तल्लीताल गए, स्वयं नाव चलाने में तो बहुत ही आनंद आया। चिराग बोलता है, क्या तुमने नैनीताल के अतिरिक्त वहां के आसपास की जगह भी देखी? प्रशांत बोलता है, हाँ, वहां आसपास भी कई दर्शनीय स्थल थे, जिसमें भीमताल, सात ताल, नौकीचिया ताल, सूखा ताल और घोड़ा खाल का मंदिर प्रमुख है। इन सभी जगहों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो इस तरह से ये कुछ संवाद है, दो उदाहरण हमने देखे। तो आपको इससे समझ में आया होगा किस तरह का हमें फॉर्मेट रखना है, कैसी भाषा शैली रखनी है, अंग्रेजी शब्दों का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये संवाद लेखन समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।